एक बार बहुत शुरू की बात है, सन 1980-81 की बात। हम लोग छुल्लक थे, पहले ही चतुर्मास था मुक्तागिरी में, और अपने आचार्य से तो बिना बताए बिहार करते ही हैं। एक बार एक बिहार कर दिया मुक्तागिरी से, ऐसे जंगल में 60 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं, और सुबह सुबह बिहार कर दिया। छोटा सा गांव था, और वे सब घबरा गए। उस समय सबके पास गाड़ियां भी नहीं थी, वो बैलगाड़ी वगैरह चलती नहीं ज़्यादा। अब वो आचार्य जी का कहाँ तक पीछे करें बेचारे, बहुत छोटा सा गांव था महाराष्ट्र का, बिहार कर दिया। अब उधर नागपुर वालों को पता चला, तो जैसे तैसे एक जिजानी परिवार थे, जैसे तैसे वो गाड़ियों में सामान पटक के, अब सुबह 8 बजे उनको पता चला कि महाराज ऐसे रास्ते पे गए हैं, अब चौके की व्यवस्था तो करनी है। तो उन्होंने बेचारों ने सामान पटका, जैसे तैसे भर के आ गए। वो चौकी लाना भूल गए। सब सामान तो लाए, लेकिन चौकी रखना। अब वो घबरा गए, जैसे तैसे उन्होंने भोजन बना लिया। अब हम लोग, उस समय बहुत छोटा संघ था, बहुत छोटा, क्योंकि जब हम संघ में आए आचार्य श्री अकेले ही थे, कोई मुनि महाराज नहीं थे, कोई मुनि आचार्य श्री के अलावा कोई था ही नहीं। सबकी दीक्षाएं मेरे सामने हुई। समय सागर जी, योग सागर की तो यही हुई थी, नियम सागर। और उस समय 3-4 साधु थे, कुल मिलाकर के शायद 13 साधु थे हम लोग। और वहाँ महाराज जी चौकी तो है ही नहीं, अब बताओ, और आप लोग बिना चौकी के बैठोगे नहीं, तो हमारी तो सारी मेहनत। और इतना घनघोर जंगल, वहाँ आदिवासियों ने वो घास की झोपड़ी बना के रखी थी रहने के लिए, उसमें आहार होना, कुछ भी नहीं वहाँ। अब वो मेरे पास आए, हम लोग, हम क्षमा साहब जी वाले बैठे थे। महाराज जी ये समस्या निपटाओ, कैसे निपटाए, चौकी तो है ही नहीं, आहार तो तैयार है, अब उच्च आसन पे आप कहते हो, क्योंकि आप नीचे आसन पे बैठोगे। अब हम लोग भी नए थे, अपन को भी क्या मालूम। तो हम लोग सीधे आचार्य के पास पहुंचे। आचार्य जी बाजू में पेड़ के नीचे बैठे थे, तो हम लोगों ने पैर दबाने लगे। तो आचार्य जी कहते आकस्मिक पैर क्यों दबा रहे हैं, और छोटा जब पैर दबा तो समझ लेना कि उसका कोई ना कोई। तो हम लोगों ने बात छेड़ दी। नहीं आचार्य जी, पहले जंगलों में साधुओं के आहार होते थे, वहां पर चौकी पाटा कहां से आते होंगे, कहां से पाटा लाए होते होंगे। और ऐसे थोड़ी है कि वहां पहले कोई फर्शियां मिल जाए। हमने समझा ये कहते कि नहीं पत्थर की फर्शी बना, पत्थर की फर्शियां भी नहीं हो तो क्या करेंगे। तो आचार्य ने कहा देखो वही मिट्टी पड़ी थी, सो आचार्य ने मिट्टी उठाई हाथ से, हमारे सामने वो देख रहे हैं। महाराज ये रहे, महाराज जी बैठिए उच्चासन पर। इतनी सी मिट्टी उठाकर आचार्य ने कहा कि बैठिए उच्चासन पर। उन्होंने ये कहा नहीं, पूरी बात तो सुनी और हम लोग उठ गए। तो आचार्य कहते हैं छोकरे प्रश्न किया, पूरी बात सुनी नहीं और भाग गए। अब बच्चे तो बच्चे थे, हम लोग बहुत छोटे छोटे, 22 साल की उम्र में। तो कितनी उम्र होती भाई बोलो, हम लोग सब प्राय 20-22 साल में ही संघ में प्रवेश हो गया। तो आचार्य जी देखते रह गए, इन्होंने प्रश्न भी किया, उत्तर भी पूछा, लेकिन उसके बाद मैं 1 सेकंड भी नहीं रुका, क्योंकि वहां तो मामला दूसरा था। हमने कहा मिल गया उपाय। तो कैसे मिला, मैंने कहा आप तो कुछ नहीं करना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी रख देना, वो जमीन से थोड़ी सी उठा देना, जमीन से, और बस मिट्टी बना करके प्रधान हुआ। और आचार्य श्री के आहार के बाद आचार्य श्री ने खुद कहा आज चौथे काल का सिंहासन मिला था। आज चौथे काल का सिंहासन काहे का था, मिट्टी का। आनंद किसका था, चिंता मत करना सब, इसलिए मैं कह रहा हूं चलता है। भावनाओं का जो रूप रहता है, बाहर की परिस्थितियां अलग होती हैं, अंतरंग की परिस्थितियां अलग होती। भावना जब होती है, तुम ये मत समझो कि तुमने क्या किया है, तुम्हें वो आनंद की अनुभूति है। तुमने क्या बिछाया है इसका मायना नहीं रख रहा, तुमने महाराज को उच्चासन दिया है कि नहीं, उच्चासन दिया है कि नहीं अंदर से। और सिंहासन भी बैठा दो और उच्चासन नहीं मिलता है, इनका आज जंग
हमने सवेरे बताया था महाराज जी को। नहीं, वो बंद हो गया। आप बंद हो गया, वो सवेरे। हाँ, हाँ। अब बीच प्रवचन में आशीर्वाद दिया, गंदोदर का, इसकी भी कहानी है। मैं बिना कहानी के तो कोई काम करने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम पकड़े बिना मुझे रहोगे नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा सैटेलाइट मेरे ऊपर लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा पूरे भारत में सारी दुनिया की निगरानी किस पे रहती है? मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां चल रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का एड्रेस मिलता है तो मेरा। ये मेरे भक्तों की कृपा है। आज भी यही कृपा होगी। विधायक जी आए तो बीच प्रवचन में महाराज ने प्रवचन रोककर आशीर्वाद दिया और पीछे लगाई, गंदोदक दिया। इसी स्थान पर कोई गरीब छोटा मोटा व्यक्ति आ जाता तो बोलो क्या होना था। यदि कोई छोटा मोटा व्यक्ति आ जाता तो बोलो हमारा पारा कहां पहुंचता है ना। आगे आगे भीतर वॉलंटियर लोग उठाओ, इसको बाहर ले जाओ। मुझे भी गुस्सा आता है, और नहीं हो तो एक आध करके देख लोगे। अब यार गुस्सा, और तुम्हें भी गुस्सा आएगा, तुम्हें भी बहुत गुस्सा आएगा। ये बीच प्रवचन में पहुंच गया, बस इसी का तो प्रवचन चल रहा था कि हमारा आशीर्वाद उनको है जिनके अच्छे दिन चल रहे हैं। यही तो अनुभूति कराना है। कौन आया है तुम्हारे यहां? ये नारा तुम लगाते हो, बोलो आप लगाओ। कौन आया? ये आगरा के जिनवानी चैनल ने नारा शुरू किया था। जब जिनवानी चैनल के ऑफिस में गया तो वहां पर कॉलोनी में ही था, तो वहां गया तो जिनवानी चैनल की टीम ने ये नारा तैयार किया था। ये नारा जिनवानी चैनल का है, ये नारा तुम लगाओ। मैं इसमें हस्ताक्षेप इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस पे आचार्य सिंह ने सील लगा दी थी, है ना, और आपके पास प्रमाण पत्र भी है। और उस दिन मुख्यमंत्री आया था तो स्टेज पे भी लगाई थी कुंडलपुर में, 2 बार लगाई उन्होंने। गुरु की 2 बार सील लग जाए फिर उस पर कागज को मैं खारिज, मैं उपदेश देता हूं। जब साधु आया, जब सुधा सागर आया, बाहर का नारा तुम जो लगाना है लगाओ, अंदर का नारा नहीं। कौन आया? कौन आया? कौन आया? नहीं, कौन आया? मेरा सौभाग्य आया। अंदर का नारा। कौन आया? कौन आया? ये अनुभूति चाहिए। मेरा सौभाग्य आ रहा है, मेरे पुण्य का उदय आ रहा है, मेरे जन्म जन्म के संचय पुण्य हमने आ रहा है। किसका स्वागत कर रहे हो? मैं अपने सौभाग्य का स्वागत कर रहा हूं। मैं अपने सौभाग्य का स्वागत कर रहा हूं। किसको नमोस्तु कर रहे हो? कहने में आएगा महाराज पर अंदर है, मैं अपने सौभाग्य को नमोस्तु कर रहा हूं। किसका दर्शन कर रहे हो? मैं सौभाग्य का दर्शन कर रहा हूं। मेरे जन्म जन्म का पुण्य का उदय है। इसलिए यदि आपकी जिंदगी में ऐसा महसूस हो कि आज मेरे बहुत अच्छा दिन है, बस जिस दिन तुम्हारा अच्छा दिन हो उसी दिन का मैं तुम्हारा गुरु हूं। और तुम्हारा मामला उल्टा है, महाराज जी ये नहीं, देखो थोड़ा पलटो। जिस दिन मेरे बुरा दिन हो, जब कोई काम नहीं आता, ऐसे अटकी का बाबा नहीं हूं मैं। जब कोई काम नहीं आया तो चला आया, जब कोई काम नहीं आता तो बाबा, ऐसा भजन गाते आप लोग, तो भैया ऐसे मजबूरों का, ऐसी अटकियों का मैं बाबा नहीं हूं। मैं तो उनका बाबा हूं। सारा जगत तुम्हारा है, उस समय पुकारो कि सारा जगत तो है, बस अब बाबा जी और आ जाए तो काम पूरा हो जाए।